गाइस अस्सलाम वालेकुम। हम पाकिस्तान के ऊपर तो बड़ी बात करते हैं कि पाकिस्तान ने क्या टीम सिलेक्शन की है, ये है वो है। लेकिन आज तो मैं हैरान रह गया कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जो अपनी टीम अनाउंस की है उसमें इन्होंने क्या क्या ब्लंडर मारे हैं। मैं तो ऑब्वियसली उनकी बड़ी वेल स्टेब्लिश्ड और बड़े सुपरस्टार टीम के प्लेयर्स हैं, लेकिन स्टिल दे मेड आई थिंक पुअर सिलेक्शंस इफ़ वी टेक अ क्लोजर लुक। सबसे पहले बात तो वही आगे जी, वो उन्होंने क्लियर कर दिया हार्दिक पांड्या इज नॉट गोइंग टू कैप्टन इंडिया इन वर्ल्ड कप। रोहित शर्मा गेट्स अनदर अपॉर्चुनिटी टू लीड हिज साइड अलॉन्ग विद कोहली। कोहली भी आ गए जिनके बारे में कहा जाता है कोहली को शायद ना रखें। उस मतलब असल जो डिलेमा है ना वो हम बात कर लेते हैं, वो हुआ क्या है। संजू सैमसन की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और संजू सैमसन हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर और सारे इंडियंस कहते हैं कि यार ये बड़ा अनलकी है, इसको बीसीसीआई जो है टीम में नहीं रखता। तो संजू सैमसन का बड़ा प्रेशर बना हुआ था, आईपीएल में भी अभी वो ठीक जा रहा था। साथ वापसी हुई थी ऋषभ पंत की, जिनका एक्सीडेंट हो गया था और बहुत नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद वो कहाँ वापस आए। कैरियर थ्रेटनिंग इंजरीज हुई थी उन्हें। ही मेड अ कम बैक इन आईपीएल और उनका कम बैक भी समवट अच्छा रहा। ठीक है। अब ये इन दोनों प्लेयर्स के पीछे ना दोनों दोनों अपनी लॉबीज थी, दोनों की बड़ी फैन फॉलोइंग है। बड़ा एक बात हो रही थी जिसको कहते हैं चर्चा थी कि जी ऋषभ पंत आएगा एज अ कीपर या ये आएगा संजू सैमसन आएगा। ठीक है। तो इस पे बड़ा प्रेशर था, तो इंडियन सिलेक्टर्स का आई थिंक इन्होंने ना दोनों जो लॉबीज थी दोनों पार्टीज को ना ठंड कराई है, दोनों को इजी कराया है और दोनों ही प्लेयर्स को स्क्वाड का हिस्सा बना लिया है। इसमें जो एक बंदा जो सफ़र कर गया ना, जो कि मेरे ख्याल से इंडिया ने अपना लॉस किया है, वो है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह जो था ही वॉज फाइंड ऑफ आईपीएल लास्ट सीजन और उसके बाद इसने ना, आपको सिर्फ उसके स्टैट्स बता देता हूँ। 11 T20s 11 इनिंग्स खेली हैं इसने इंडिया के लिए T20 इंटरनेशनल में, जिसमें उसने 356 रन बनाए 89 की एवरेज से और 176 के स्ट्राइक रेट से। मतलब कि आप देखें क्या स्टैट्स हैं बॉयज की। और ये वो बंदा है जो नीचे से आके एट विल पावर हिटिंग करता है, अपनी मर्जी से छक्के मारता है। और मेरे ख्याल से धोनी के बाद अभी तो उसने सिर्फ 11 मैचेस खेले, लेकिन जो उसका लग रहा था ही वॉज वन ऑफ द, मैं कहता हूँ टॉप फिनिशर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम एट द, क्या कहते हैं, बैक एंड ऑफ द इनिंग्स को फिनिश करने में इस बंदे का रोल था। इसने एट चेस भी और इसने वन सेटिंग अप टारगेट भी बहुत अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली जो 11 इनिंग्स है। और तभी इसका स्ट्राइक रेट भी 250 का है और एवरेज भी आप देख लें, आउट नहीं होता, नॉट आउट वापस जाता है और अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। तो इस लड़के को नहीं निकाल दिया। आप ये देखें, ये लड़का है बेचारा गरीब, इसकी कोई भी इतनी फैन फॉलोइंग नहीं थी, इसका कोई इतना पीछे से प्रेशर नहीं था सिलेक्टर्स के ऊपर कि रिंकू को लेके जाओ नहीं तो ये। और ही हिमसेल्फ वाज होपफुल बिकॉज वो इंडिया की टीम इसको कैरी कर रही थी अपनी T20 स्क्वाड्स में। तो इस बॉय को इन्होंने ड्रॉप किया है टू अकोमोडेट 2 विकेट कीपर्स इन द मेन स्क्वाड। साथ ही शिवम दुबे को ले गए जो कि इसी तरह का है, लोअर ऑर्डर बैट्समैन ऑलराउंडर है। और उन्होंने उसको, क्योंकि वो बॉलिंग भी कर लेता है तो ये बॉलिंग नहीं करता, इस वजह से इन्होंने शिवम दुबे को जो है वो स्क्वाड का हिस्सा बना दिया। और जो मेजर मिस आउट्स थे, शुभमन गिल ही वाज नॉट सिलेक्टेड इन द फाइनल 15। शुभमन गिल को ये कैरी कर रहे हैं। केएल राहुल को तो टोटल ड्रॉप कर दिया, ईशन किशन भी कोई नहीं है और अल्लाह आपका भला करे श्रेयास अय्यर भी कोई नहीं है टीम में। तो ये 3-4 बड़े नाम हैं जो टीम में थे ही नहीं। रवि बिश्नोई who is the fifth top bowler in ICC rankings in T20, वो बॉय स्क्वाड में नहीं है ना प्लेइंग रिजर्व में है। आप ये देखें। तो मैं कहता हूँ अब फिर क्या करे वो लड़का, फ्रस्ट्रेट ही होगा ना फिर। तो अब क्या कहते हैं, अक्षर पटेल को ले गए हैं। ठीक है, वहाँ पे स्पिनिंग विकेट्स होती हैं वेस्ट इंडीज़ और यूएस में, कोई तो खैर खेले नहीं है। लेकिन कुलदीप यादव है, युजवेंद्र चहल की वापसी हुई है, तो ये तो ठीक है। लेकिन यार अनलकी लड़का हमारा ये रिंकू सिंह रहा है और इसके बारे में लोगों को हक बात और आवाज़ उठानी चाहिए। इंडिया विल सफ़र, इंडिया मिस करेगा इसकी बैटिंग को, इसकी पावर हिटिंग को। और आई थिंक रेस्ट ऑफ देयर स्क्वाड लुक्स क्वाइट गुड, बट यू हैव टू हैव क्या कहते हैं बिग हिटिंग
प्लेयर्स एट द लो एंड ऑफ योर लाइनअप, वो आप मिस करेंगे। सिर्फ हार्दिक पांड्या है, जडेजा साथ होगा टीम में, वो भी खेलेगा। तो ओवरऑल इंडियन स्क्वाड नाम बड़े हैं, प्ले सारे ऑन पेपर लुक्स अ वेरी गुड स्क्वाड, बट आई स्टिल थिंक कि दिस कैन बी वन ऑफ द वीकेस्ट इंडियन टीम टू प्ले द वर्ल्ड कप। बस ये मैं कह रहा हूँ, कोई मुझे माने या ना माने, बट आई फील सॉरी फॉर रिंकू सिंह, ही शुड हैव बीन इन प्लेइंग 11। थैंक यू सो मच।